हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थर्ड इलस्ट्रेशन लास्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे अपना, जो कि होगा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। और ये क्वेश्चन जो है पाथफाइंडर का है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि दो मेटालिक या कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ए एंड बी, जिनके रेडियस R1 एंड R2 है। सो ए एंड बी ये मेटालिक स्फीयर्स हो गए, और बी वाले स्फीयर को की कॉन्सेंट्रिक एक और शेल है, स्फेरिकल शेल है सी। ठीक है, और ये शेल का जो रेडियस है वो R2+D है, क्योंकि वो बोला जा रहा है ना कि D की यूनिफॉर्म थिकनेस है। बेसिकली इन दोनों रेडियसेस का डिफरेंस जो है वो D के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनिशियली जो है सिर्फ B को कुछ चार्ज दिया गया है, A पे चार्ज 0 है, C पे 0 है। फिर क्या करते हैं, ए एंड बी को कनेक्ट कर देते हैं, और इस कनेक्शन के लिए ये चीज़ अज्यूम करके चलनी है कि जो कनेक्टिंग वायर जा रहा है ये कंडक्टिंग, वो कहीं भी सी को टच नहीं कर रहा। तो सी जो है वो जो है आइसोलेटेड है, बस उसको क्या कर दिया अब हमने फिर से अर्थ कर दिया। तो बी पे चार्ज कैपिटल क्यू था, ए पे 0 था। ऑब्वियसली जैसे ही हम ए एंड बी को कनेक्ट करेंगे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सा ए के पास रह जाएगा, बाकी बी के पास रह जाएगा। तो पहली चीज़ तो अगर मैं बी पे चार्ज क्यू बी बोलूँ, ए पे क्यू ए और सी पे क्यू सी, तो एटलीस्ट आई कैन राइट दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस क्यू बी की वैल्यू मिला के क्या होगी, सॉरी कैपिटल क्यू होगी, ज़ीरो नहीं कैपिटल क्यू, क्योंकि इनिशियली ए पे 0 था और बी पे कैपिटल क्यू था, तो बाद में भी ये रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि क्यू बी की वैल्यू जो है वो स्मॉल क्यू है, एक वेरिएबल अपने आप ले लूँ, तो यहाँ से क्यू बी की वैल्यू मैं ले सकता हूँ, क्यू बी विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो अब ये चार्जेस लिख लेते हैं यहाँ पे। ए पे चार्ज है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, बी पे है स्मॉल क्यू, सी पे मान लेते हैं क्यू सी है। ठीक है, और अब कंडीशन लगा लेते हैं पहली अर्थिंग वाली, कि जिस भी सी को हमने अर्थ कर रखा है तो सी का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। दैट मीन्स वी सी विल बी इक्वल टू 0। और वी सी जब लिखोगे तो ए शेल की वजह से सी के ऊपर जो उसका पोटेंशियल आएगा वो नेग्लेजिबल होगा। क्यों नेग्लेजिबल होगा? क्योंकि ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर रेडियसेस, है ना। गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज मच लार्जर देन देयर रेडियाई। तो वो चीज़ के लिए हम ए की वजह से तो सी पे पोटेंशियल लिखेंगे नहीं। तो अब सी के पोटेंशियल में एक बी की वजह से और एक सी की वजह से। बी की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू, कैपिटल के क्यू बाय रेडियस R2+D, आउटसाइड पॉइंट का लिख रहे हैं। और सी की वजह से भी हो जाएगा के क्यू सी बाय R2+D, और ये मिला के है 0। दैट मीन्स यहाँ से देखो नीचे और कैपिटल के सब कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी -Q। अब सी पे चार्ज आ गया -Q, सिर्फ एक वेरिएबल बचा, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाए तो ए बी सी सी सबका उसी के टर्म्स में आ रहा है। वो कैसे निकालेंगे? एक कंडीशन बच गई है कि जो दो कंडक्टिंग बॉडीज आपस में किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, उनका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो वी शुड राइट वी ए इक्वल्स वी बी। और वी ए की वैल्यू जब लिखोगे तो अब बी एंड सी शेल्स की वजह से ए पे पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि बहुत दूर है उनसे। तो ए पे खुद के चार्ज की वजह से बस होगा। तो कैपिटल के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय रेडियस R1 इक्वल्स बी का पोटेंशियल खुद की वजह से, विच इज के स्मॉल क्यू बाय R2, प्लस सी की वजह से विच इज माइनस ऑफ के क्यू बाय R2+D। शेल के इनसाइड पॉइंट पे लेंगे तो जितना सरफेस पे होगा उतना ही हर जगह आएगा। यहाँ से कैपिटल के उड़ा दो, और ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में स्मॉल क्यू वाले को सब एक साइड लेके जाओ, राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा कैपिटल क्यू बाय R1 इक्वल्स स्मॉल क्यू कॉमन ले लो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 1/R2+D। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैपिटल क्यू बाय R1 विल बी इक्वल टू स्मॉल क्यू, यहाँ पे देखो तो R1 प्लस R2 आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा R2+D। तो R1 प्लस R2 इंटू R2+D माइनस R1 R2, ये तो आ गया ऊपर में, डिवाइडेड बाय आ गया R1 R2
R2 प्लस डी। R1 को चाहो तो यहाँ नीचे ये R1 इस वाले R1 से कैंसिल हो गया। अब स्मॉल q की वैल्यू लिखनी है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसके टर्म में लिख लो। तो वी गेट स्मॉल q एज कैपिटल Q R2 इंटू R2 प्लस डी, और नीचे वाले पूरे टर्म को यहाँ पे इस वाले को एक्सपैंड कर लो, बड़ा कर लो। तो R1 R2 फर्स्ट टर्म, वो तो R1 R2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 और इधर माइनस में R1 R2, तो बचा कितना, बाकी के तीन टर्म लिख लेते हैं। तो R2 का स्क्वायर प्लस R1D प्लस R2D। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन हमें यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में कि D जो है वो बहुत छोटा है R2 से। तो ऊपर वाले टर्म में अगर D बहुत छोटा है R2 से, तो R2 में हम ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर में ये D को हम नेग्लिजिबल मानते हुए इसको उड़ा सकते हैं ऐसे। और ये जो नीचे में टर्म आ रही है, इसी को आप डिनोमिनेटर वाली टर्म को फिर से देखो, रीअरेंज करके ऐसे लिखो कि R1D को अलग छोड़ दो, और R2 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R2D, इन दोनों में से तो R2 कॉमन आ रहा है ना, R2 टाइम्स R2 प्लस D, ये आ गया। फिर से वही अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं हम कि R2 में D जोड़ें या नहीं जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चाहो तो हटा दो। तो नीचे में टर्म आ रहा है R1D प्लस R2 का स्क्वायर, ऊपर में आ रहा है R2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q R2 का स्क्वायर बाय R1D प्लस R2 का स्क्वायर। स्मॉल q की वैल्यू आ गई जो कि किसके बराबर है, चार्ज ऑन शेल A या स्फीयर A। शेल B या स्फीयर B के लिए जो चार्ज होगा QB, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू करके देखोगे तो कॉमन ले लो यहाँ से, देखो R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल Q R1D बाय R1D प्लस R2 का स्क्वायर, ये आ गया QB। और QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी वाले टर्म का Q माइनस Q, तो QC की वैल्यू भी यहाँ से आ गई। तो अब यहाँ पे आ गए आंसर्स।